नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। पर्यटक ग्राम देवगढ़ में राजा जाटव शाह की 446वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आदिवासी कला संस्कृति और क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, देवगढ़ जैसे क्षेत्रों में पर्यटन और संस्कृति का संगम प्रदेश की पहचान को मजबूत कर रहा है। कार्यक्रम के बाद मंत्री विजय शाह ने देवगढ़ में संचालित होम स्टे का दौरा किया और वहां ठहरकर स्थानीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने होम स्टे चला रहे आदिवासी परिवारों से बातचीत की और कहा कि ये पहला आदिवासी समाज को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा, होम स्टे योजना गांव में पर्यटन के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ा रही है। उन्होंने देवगढ़ के ऐतिहासिक किले के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से छात्रावास निर्माण और ग्राम पंचायत देवगढ़ को विकास कार्यों के लिए 10 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा भी की। इस अवसर पर मंत्री विजय शाह ने देवगढ़ रियासत के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए बताया, यहाँ के प्रसिद्ध सफेद हाथी को प्राप्त करने के लिए मुगलों ने रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया था। उन्होंने कहा कि देवगढ़ में आदिवासी संस्कृति, अतिथि सत्कार और प्राकृतिक पर्यटन का अद्भुत संगम देखने को मिलता है और होम स्टे जैसी पहल आदिवासी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। आदिवासी हमारे लोक कला, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, संस्कार, पीढ़ियां, प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, ये ऐसी चीजें जिनको हम शब्दों में ही बयां कर सकते, सिक्स एहसास, इसको जिंदा रख। आदिवासी लोक कला, परंपरा, संस्कृति, रूढ़ियां, प्रथाएं, परंपरा पे हमारा समाज जिंदा है, हमारा देश जिंदा है। आदिवासी समाज, उनको नृत्य, गायन, वादन, भोजन, पहनना, ओढ़ना, धर्म, संस्कृति, सब कुछ की ट्रेनिंग 3 महीना, 6 महीना, आवश्यकता पड़ने पर 1 साल का कोर्स कराएंगे और पूरा पैसा यूनिवर्सिटी करेगी, पूरा पैसा खर्चे का, रहने खाने का मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी देंगे, ये घोषणा करता हूं। ऐतिहासिक किले में आकर के हमारे पूर्वजों की माटी को और स्थान को नमन करके मैं अपने आप को न केवल सौभाग्यशाली पा रहा हूं, बल्कि कई सौ साल पहले से आज राजा जाटवा का 446वां जन्म जयंती कार्यक्रम में नागपुर से पधारे राजा विक्रम शाह जी, वीरेंद्र शाह जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी, सरपंच जी और हमारे समाज जन, जिन्होंने मुझे ये ऐतिहासिक किला के दर्शन करवाए, रानी दुर्गावती का विराट स्वरूप, विराट देवगढ़ के किले का इतिहास समझने का मौका दिया। और इतिहास गवाह है, मुगलों की नीयत जब सफेद हाथी पर खराब हुई, पूरे एशिया महाद्वीप में सफेद हाथी अगर किसी के पास था तो देवगढ़ में था, रानी दुर्गावती के पास था। और वो हाथी को जब मुगलों ने मांगा और रानी ने के प्रधानमंत्री आधार सिंह ने देने से इनकार कर दिया, रानी माँ दुर्गावती ने समाज के लिए, प्रतिष्ठा के लिए अपनी, उन्हें मालूम था कि अगर हाथी नहीं देंगे तो मुगलों से युद्ध होगा, लेकिन 17 बार से ज्यादा मुगलों ने युद्ध किया। मैं आपको बता दूं, 16 बार दुम दबा के भागे थे, 16 बार रानी की जीत हुई थी, लेकिन इतिहासकारों ने क्या लिखा, रानी दुर्गावती हार, अरे 17वें युद्ध में हारी, इसके पहले 16 में जो जीती थी वो कहां, आसफ खां, अब सब लोग जानते हैं, मालवा के वो शासक जिन्होंने छल पूर्वक रानी को हराया। लेकिन ऐतिहासिक हमारी रानी, ऐतिहासिक देवगढ़, ऐतिहासिक जटाशंकर, ऐतिहासिक वो राज परिवार जो केवल महाराज परिवार कहलाता, जिनके सिक्के चलते थे, आकर के मैं अपने आप को सौभाग्यशाली पाता हूँ। और यहाँ पर जो भी संभव हुआ हम करेंगे। 2 तारीख को या 3 तारीख को रानी दुर्गावती का 50 कलाकारों का मंचन हम यहाँ कराने का लिए प्रयास कर रहे हैं।